अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम अपने इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप सीरीज़ के लेक्चर 14 के साथ वापस हाजिर हैं। और लेक्चर 14 का जो टॉपिक है वो है इनविजिबल वाटर मार्किंग। तो इनविजिबल वाटर मार्किंग होता क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी फ़ोटो खींची या आपने कुछ भी अ, अपना वर्क बनाया है और आप नहीं चाहते हैं कि उसका थेफ्ट हो, क्योंकि इमेज थेफ्ट आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है और बहुत ही हार्ड है इसको रोक पाना। क्योंकि आप कितना भी आप अपना वाटर मार्क फ़ोटो के किसी भी कोने में डाल लें, अगर कोई भी बंदे को फ़ोटोशॉप में क्लोनिंग और मास्किंग बनती है तो वो बहुत ईज़िली आपका वाटर मार्क हटा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी विजिबल वाटर मार्क है वो तो आप रखें और साथ में इनविजिबल वाटर मार्किंग भी करें। तो इनविजिबल वाटर मार्किंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कई ऐसे डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप इनविजिबल वाटर मार्किंग कर सकते हैं। वो फ़ोटो के जो भी डेटा रहते हैं, मेटा डेटा, उसके अंदर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है वो डाल देता है। और ऐसी बहुत तरह की चीज़ें रहती हैं। तो आज हम जो चीज़ देखने वाले हैं कि हम इनविजिबल वाटर मार्किंग कैसे करने वाले हैं, तो उसके हम दो तरीके देखेंगे। एक तो हम फोटोशॉप का एक प्लगइन देखेंगे जिसका नाम है डिजीमार्क, और दूसरा हम मैनुअली अपने फ़ोटोज़ में इनविजिबल वाटर मार्किंग करेंगे। तो चलिए अब हम फोटोशॉप में चलते हैं और देखते हैं हम कैसे करने वाले। तो ये हम फोटोशॉप में आ गए हैं और यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो ओपन है और इस फ़ोटो में आज हम एक इनविजिबल वाटर मार्क यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। विजिबल वाटर मार्क बहुत इजी है। आपने कहीं भी, आप चलिए मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया और आपने इसको मूव करके इमेज के साइड में लगा दिया, तो ये आपका एक वाटर मार्क हो जाता है या आपका लोगो आप डाल सकते हैं। बट इसको रिमूव करना बहुत इजी है। आप आइदर इसको क्रॉप करके रिमूव कर सकते हैं या जो भी एक बार में आप इसको क्लोन करके रिमूव कर सकते हैं। तो इनविजिबल वाटर मार्किंग हम कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको वो है फ़ोटोशॉप का एक प्लगइन है जिसका नाम है डिजीमार्क। और डिजीमार्क करता ये है कि जो भी फ़ोटो आपकी रहती है उसके ऊपर कुछ कोड ओवरले कर देता है। जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे वो बहुत ही इनविजिबल ढंग से उसके ऊपर ओवरले कर देते हैं। और जब भी आप यहाँ पे रीड करेंगे वाटरमार्क, तो ये जो भी प्लगइन है ये अपने कुछ एल्गोरिदम या अपना कुछ मेथड यूज़ करके वो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इसमें पहले डाल चुके हैं वो रीड कर लेता है। तो चलिए यहाँ पे मैं डिजी मार्क में जाऊँगा और एम्बेड वाटरमार्क पे क्लिक करता हूँ। और क्योंकि ये प्लगइन पेड है तो आप इसके डेमो में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि कॉपीराइट ईयर डाल सकते हैं या इमेज आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी डाल सकते हैं। और इन सब में आप न्यूमेरिक ही वैल्यू डाल सकते हैं। और अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। यहाँ मैं अगर पर्सनलाइज पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ इसने मेरे को मेरा क्रेडेंशियल मांग रहा है जो भी अकाउंट का है। तो ये अभी हमारे पास डेमो है। तो बस ये आइडिया देने के लिए है आपको कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए यहाँ पे मैं इमेज आईडी में मान लीजिए कुछ भी इमेज की न्यूमेरिक कोई कोड दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको कोड के तौर पे 9876 दे देता हूँ। और मैं यहाँ और कुछ भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे इमेज एट्रीब्यूट्स हैं कि रेस्ट्रिक्टेड यूज़, डू नॉट कॉपी या अडल्ट कंटेंट क्या है, आप इसमें जो भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन है वाटरमार्क ड्यूरेबिलिटी का, कि ये कितना ड्यूरेबल रहेगा। डिजीमार्क की वेबसाइट के हिसाब से अगर डिजीमार्क आप अप्लाई करते हैं अपने इनविजिबल वाटरमार्क, तो ये 25% रिसाइज होने से लेके 200% की अगर आप इसको बड़ा करते हैं तब तक ये वाटरमार्क सरवाइव कर लेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइडर है और स्लाइडर के एक साइड है कि ये वाटरमार्क जो भी रहेगा ये बहुत लेस विजिबल रहेगा बट ये और लेस ड्यूरेबल रहेगा। तो चलिए अब अभी हम मोर विजिबल मोर ड्यूरेबल पे करके इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे फोटोशॉप कुछ वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रोग्रेस में वाटरमार्क ये डाल रहा है। तो यहाँ फोटोशॉप ने हमारा जो भी डिजीमार्क का वाटरमार्क था वो डाल दिया है और ये वेरिफिकेशन का पेज है कि ये हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एज सच फ़ोटो पे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप कुछ भी आपको विजिबल यहाँ वाटरमार्क नहीं दिख रहा है। बट अगर यही चीज़ मैं यहाँ फ़िल्टर में जाके डिजीमार्क पे जाऊँगा और रीड वाटरमार्क करूँगा, तो आप देख सकते हैं फ़ोटोशॉप इसको रीड करेगा और रीड करने के बाद से
वाटरमार्क इन्फॉर्मेशन में ये आपको इमेज आईडी जो हमने डाला था 9876 ये वो डिस्प्ले कर रहा है। और ये ड्यूरेबल इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए ये आपने वेबसाइट पे डाल दी और किसी ने लेट्स से फॉर एग्जांपल कि किसी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अभी मैं यहाँ प्रिंट स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और इस न्यू डॉक्यूमेंट में चलिए जो भी हमारा स्क्रीनशॉट था मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट हो गया है। और चलिए मैं यहाँ पे फिर से फ़िल्टर पे जाके यहाँ हमारा वाटरमार्क जो भी है उसको रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, फोटोशॉप ने इसको बहुत ही ईजिली यहाँ पे इमेज आईडी 9876 हमारी दिखा रहा है और इसने रीड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी स्क्रीनशॉट था हमारा, मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद भी ये रीड कर ले रहा है। तो मान लीजिए किसी ने आपकी वेबसाइट से फ़ोटो चुरा के फेसबुक पे डाल दिए और वो दावा कर रहे हैं कि वो उसकी इमेज है, तो आप बहुत ईजिली ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इमेज आपकी है। तो चलिए इसके बाद से हमारा जो भी सेकेंड प्रोसीजर है हम वो देखते हैं और इसमें हम सारी चीज़ें मैनुअली करने वाले हैं। तो मैनुअली करने के लिए एक आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ोटोशॉप में जो भी चीज़ें आप डिस्प्ले होती हैं वो 3 कलर से बनी रहती हैं। जैसे कि मैंने कई बार पहले भी बता चुका है कि RGB बनी रहती है, रेड ग्रीन ब्लू से। और ये सारी इमेजेस एक के ऊपर एक सैंडविच रहती हैं या एक साथ डिस्प्ले होती हैं और जो भी आपका कलर बनता है, बाकी कलर वो सिर्फ ये 3 कलर मिलके बनाते हैं। अगर आप चैनल में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ सबसे पहले हमारा RGB है, इसके बाद से आपका रेड चैनल है, फिर ग्रीन है और ये ब्लू है। और सबकी अलग अलग लुमिनोसिटी है अलग अलग जगह पे और ये सारा एक साथ मिलके आपका कलर इमेज बनाता है। तो जो इंसान की आँख है वो सबसे ज़्यादा लेस सेंसिटिव ब्लू कलर के लिए रहती है। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करके हमारा इनविजिबल वाटर मार्किंग करने वाले हैं यहाँ पे। तो इनविजिबल वाटर मार्किंग करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना टाइप टूल लें और टाइप टूल लेके आपका जो भी वाटर मार्क है आप वो यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ मैंने ये अपना जो भी वाटर मार्क है बनाना है ये मैंने यहाँ लिख लिया है। तो सबसे पहले जो भी हमारी लेयर है हम इस लेयर की लेयर स्टाइल्स का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और जैसे हमारा लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स यहाँ आ जाता है तो आप देखेंगे कि ब्लेंडिंग ऑप्शन आपके पास यहाँ कुछ हैं और ब्लेंडिंग ऑप्शन में हमें 2-3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो जो चैनल्स हैं हमें यहाँ पे R और G को अनटिक करना है और इसकी जो एडवांस ब्लेंडिंग के ऑप्शन में फिल ओपेसिटी हमें इसे 0 करना है। इसके बाद से जो भी आपका इनर शेडो है आप इस इनर शेडो को चेक कर दें और ये आउटर ग्लो को चेक कर दें। इसके बाद से आप इसको सिंपली ओके प्रेस कर दें और ये हमने अपना जो भी इनविजिबल वाटरमार्क है ये अप्लाई कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही कम यहाँ इनविजिबल है, आपको एकदम ऑलमोस्ट इनविजिबल है, बहुत ही कम विजिबल है ये। और अगर आप इसे मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई किसी किसी जगह पे अगर आप इसे ले जाएंगे तो ये ना के बराबर आपको दिखेगा। और मान लीजिए आपने इसे सेव कर दिया और आप चाहते हैं कि वापस से इस वाटरमार्क को यहाँ पे आप देख सकें, तो उसको करने के लिए बहुत इजी तरीका है। आप सिंपली फ़ोटो ओपन करें, अपनी चैनल्स में जाएं और चैनल्स में जाने के बाद आप सिंपली ब्लू पे क्लिक करें। आप जैसे ब्लू पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका जो वाटरमार्क था वो यहाँ पे बहुत ईजिली शो हो रहा है। तो ये चीज़ आप मैनुअली कर सकते हैं अगर आप थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 बहुत ही इजी तरीके थे जो हमने देखा। फर्स्ट हमने डिजीमार्क का देखा और दूसरा मैनुअली करने का देखा। तो अगर आप यूज़ करना चाहें वाटर मार्किंग, जो विजिबल वाटर मार्किंग है उसके साथ साथ इनविजिबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इमेज थेफ्ट आजकल रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए वाटर मार्किंग का वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपोजर के लिए होना चाहिए, कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए होना चाहिए। और इनविजिबल वाटर मार्किंग आपको इमेज थेफ्ट से लड़ने के लिए यूज़ करना चाहिए, कि मान लीजिए आपने किसी ने आपका जो कोई भी इमेज या वर्क चुराया है तो आप इनविजिबल वाटर मार्किंग से ये प्रूव कर सकते हैं कि वो वर्क आपका है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं बताना चाहता था। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।